सुप्रभात बच्चों। मज़े में हो ना आप सब? बहुत अच्छा। बच्चों, कक्षा 6 की हिंदी में आपने आगे पहेलियाँ, कुछ इकाई, कुछ कविता, ये सब सीखे होंगे और पढ़े भी होंगे। तो अब हम आज कक्षा 6 की हिंदी में एक कहानी पढ़ने वाले हैं। आप सबको कहानियाँ तो पसंद है ना? हाँ, पसंद ही होगी। कहानियाँ किसको नहीं पसंद होती है? सच बताओ, मुझे भी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो देखते हैं आज की हमारी कक्षा 6 की हिंदी में कौन सी कहानी है। कहानी का नाम है राजा का हिस्सा। चलिए तो फिर देखते हैं इस कहानी में क्या आता है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। चलिए कहानी देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। देखिए किस राजा की बात की गई है? राजा भोज। वो बड़े ही प्रजा प्रेमी थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जो राजा भोज थे वो स्वयं ही अपने राज्य में घूमते थे, प्रजा के साथ विचार विमर्श यानी कि प्रजा को पूछते हैं कि आपको कौन सी मुश्किल है, और वो राजा है, राजा भोज, वो अपनी तरीके से जितनी भी हो सके उतनी प्रजा को मदद करता था। वो उनकी मुश्किलें दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। एक दिन क्या हुआ, राजा और रानी दोनों अपने राज्य में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो अपने राज्य से बहुत दूर आ गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल में के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। देखो कितना करुणा भरा दृश्य है। राजा ने देखा कि किसान खेत में हल से जोत रहा है और उसके पास एक ही बैल था, और जो दूसरे बैल होता है वहाँ उसकी जगह कौन थी? उसकी स्त्री। आपको तो पता है ना, हल जोतने के लिए 2 बैल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस किसान के पास सिर्फ एक ही बैल था। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज उस किसान के पास गए और कहा कि तुम ये कैसा अत्याचार कर रहे हो? कभी स्त्री को हल में जोता जाता है? ये काम तो बैल का है, स्त्रियों का नहीं है। ऐसा राजा भोज उस किसान को कहते हैं। तब किसान क्या बोलता है, आइए देखते हैं। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। किसान इतना बोला कि मेरे पास 2 बैल थे, एक बैल मर गया, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन यानी कि पैसे नहीं है। अगर मैं खेती नहीं करूँगा, हल नहीं जोतूँगा तो मैं बाद में खाऊँगा क्या? ऐसा किसान बोलता है और फिर से हल जोतने लग जाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? जो किसान था उसे पता नहीं था कि उसके सामने स्वयं राजा भोज खड़े थे। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने और भी आगे उससे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वो तो किसान जो था वो हल जोत रहा था। तो किसान ने क्या कहा,
जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान बोलता है कि तुम्हें जो भी पूछना है, बात बतानी है, मेरे साथ चलते चलते बोलो। अगर ऐसे रुक गए तो मेरा काम भी रुक जाएगा। फिर राजा भोज क्या करते हैं? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। उसने देखा कि किसान अपने काम में रुचि रस दिखा रहा है। वो अपने काम में रुकावट को ज़रा भी पसंद नहीं करता था। इस बात से राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए और राजा बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। हल जोतना कितना भारी काम होता है। तो राजा ने क्या कहा कि अगर इस तरह तुम्हारी स्त्री ये हल जोतेगी तो वो थक जाएगी और दूसरा कोई काम होगा वो कर भी नहीं पाएगी। तो किसान क्या कहता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। फिर किसान ने क्या कहा, राजा ने पहले कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दूंगा। तो किसान बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ गया, तुम मुझे बैल दोगे, मैं वापस उसे लेके आऊँगा, तब तक कितना काम में रुकावट आ जाएगी, इसलिए तुम ही मुझे बैल लाकर यहाँ पे दे दो। ऐसा किसान कहता है। तो फिर राजा क्या कहता है, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूँगा। राजा ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को वहाँ दूर एक रथ खड़ा है जहाँ मेरी पत्नी है, उसके पास भेजो और वहाँ से बैल लेकर आने के लिए कहो। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। वह किसान की जो पत्नी थी वो रानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी भी महान थी, उसने क्या कहा कि तुम दोनों बैल ले जाओ, अगर एक बैल ले जाओगी तो हमारा बैल तो शक्तिशाली है, थोड़ा ज़्यादा बलवान है, इसलिए तुम्हारे बैल के साथ नहीं चल सकेगा, इसलिए तुम हमारे दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ। फिर क्या हुआ, दोनों बैल देखकर किसान बहुत ही खुश हो गया और राजा ने कहा कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और फिर राजा भोज ने अपना परिचय दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि वो राजा भोज है। और ये बात सुनकर वो किसान था वो बड़ा ही शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो किसके साथ बात कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। वो बेचारा किसान क्षमा मांगने लगा। ये तो बड़ा वो कार्य हुआ ना कि राजा के पास उसने हल जोताया, इसलिए वो क्षमा मांगने लगा। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। फिर कुछ महीनों बाद जब फसल हो गई तो किसान ने देखा कि जितने हिस्से में राजा भोज ने हल से जोता था उतने हिस्से में जो पाक होना था, फसल होनी थी, वहाँ पे क्या उगा था, मोती उगे हुए थे। और बाकी के जितने भी हिस्सा था उसमें अच्छी प्रकार के गेहूँ उगे हुए थे।
किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। फिर किसान ने वो सारे मोती अपने पास रख लिए, अपने साथ ले लिए और राजा भोज के पास गया और उसने जो भी घटना हुई थी वो सारी राजा भोज को बताई। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा भोज ने क्या किया कि ये जो सारे मोती है वो तो तुम्हारे खेत में उगे हुए हैं, इस मोती को मैं क्यों रखूँ, ये तुम ही रखो। तो किसान कहता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। फिर वो किसान जो था वो मना करता है कि वो आपकी परिश्रम, आपने मेहनत की थी, आपने हल जोता था, इसकी वजह से यह मोती उगे हैं, तो ये आप रखिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने क्या कहा, अगर आप अपने पास नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मोती राजकोष में रख लीजिए और जिसकी भी गरीब को ज़रूरत हो तब ये मोती उसको देकर उसकी भलाई के में काम में लेना। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। फिर जो राजा था वो ये बात सुनकर बड़े ही खुश हो गए और उन्होंने सारे मोती राजकोष में जमा कर लिए। तो बच्चों, ये थे हमारे महान राजा भोज। आप सभी को ये कहानी पसंद आई? तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, इस तरह की सीख मिलती है। तो बच्चों, चलिए आज की एपिसोड में हम ये कहानी पढ़े। अगले एपिसोड में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।